कह रहा हूँ। नहीं तो अपदेश संत मध्यम का जो अर्थ आचार्य जयसेन ने, प्रभाचंद्राचार्य ने जो उसका अर्थ किया है वो तो हमारे सामने है ही, और वो जो है उसके माध्यम से उन्होंने द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत ऐसा उसका अर्थ किया है, और तीनों प्रकार के समयों की स्थापना करी है, अर्थ समय, शब्द समय, ज्ञान समय। इस प्रकार से देखिए, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। इसलिए हम जो हैं कोई भी अर्थ निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उसमें वीतरागता का पोषण खंडित नहीं होना चाहिए। इसलिए अब देखो, अमृतचंद्राचार्य ने उसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि कोई अर्थ नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरी टीका में, आप उनकी जैसे ना आत्मख्याति टीका में जाएं तो इसमें पूरी ज्ञान 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 की चर्चा से भरा पड़ा है ये पूरा टीका। 15वीं गाथा की जो आत्मख्याति टीका है वो पूरा ज्ञान सामान्य का आविर्भाव, विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव, इसी को समझाने के लिए उन्होंने पूरी टीका लिखी है। माने ज्ञान तत्व को, ज्ञान, सम्यक ज्ञान को, आत्मानुभूति के समय सम्यक ज्ञान कैसा होता है, उसमें वो ये कहते हैं कि वहाँ ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होता है, और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान जो है ये जो है तिरोभाव को प्राप्त होता है। तिरोभाव को प्राप्त होता है माने जैसे ये कह रहे हैं ना, पश्यति जिन शासनम सब्बम, तो उसके लिए वो तिरोभाव व्यवहारने का विषय है ये जिन शासन का, लेकिन इसमें आत्मा के सामने ये जिन शासन को देखना ये व्यवहारने का विषय है। तो उनने उसको क्या कहा कि तुमने आत्मा को देख लिया, समझ लो पूरे जिन शासन को देख लिया, अब तुमको जिन शासन को, पूरा जिन शासन को पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमने, क्योंकि उसका जो सारभूत तत्व था, जो प्रयोजनभूत तत्व था, वो आपने समझ लिया, वो आपने देख लिया। आत्मा को देख लिया माने सब जिन शासन को देख लिया, सारा जिन शासन को आदि मध्य अंत से देख लिया। हाँ, आदि मध्य अंत से देख लिया। हमारे डॉक्टर साहब एक व्याख्यान करते थे पहले, अभी तो वैसे व्याख्यान उनके नहीं हो रहे हैं, वो उसमें ये कहते थे कि चारों अनुयोगों का केंद्र बिंदु आत्मा है। भगवान महावीर के प्रतिपादन का केंद्र बिंदु, भगवान महावीर का प्रतिपादन माने जिन शासन, उसका केंद्र बिंदु आत्मा है। तो प्रथमान योग भी आत्मा को बता रहा है, चरणान योग कर्णान योग भी आत्मा को बता रहा है, द्रव्यान योग भी आत्मा को बता रहा है। अध्यात्म तो आत्मा को बता ही रहा है, लेकिन चारों अनुयोग आत्मा को का कथन कर रहे हैं, और आत्मा को ही समझाने के लिए ये पूरी जिनवाणी है। इसलिए आपने यदि आत्मा को देख लिया माने संपूर्ण जिन शासन को देख लिया। इस प्रकार से 14वीं गाथा सम्यक दर्शन की, 15वीं गाथा सम्यक ज्ञान की, 16वीं गाथा जो है वो सम्यक चारित्र की, रत्नत्रय की गाथा आने वाली है। लेकिन उसके पहले 15वीं गाथा के बाद में आचार्य भगवान आत्मख्याति में आचार्य भगवान ने 2 कलश लिखे हैं। 14वां कलश और 15वां कलश इसमें आने वाला है। तो 14वें कलश की चर्चा, 15वें कलश की चर्चा अपन आगामी कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, और जो 15वीं गाथा का संदेश है कि आत्मा को देखो माने सर्वजिन शासन को देख लिया। आपने आत्मा को देख लिया तो सर्वजिन शासन को देख लिया। इसलिए हम इस जिनवाणी के माध्यम से, समग्र जिन शासन के माध्यम से आत्मा को देखने का प्रयास करें। इस पवित्र भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। आइए 15वीं गाथा के साथ में हम ये समापन करते हैं। जो पश्यदियप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यमविशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यदि जिन शासनम सव्वम अपदेश सुत्त मध्यम पश्यदि जिन शासनम सव्वम, अथवा अपवेश संत मध्यम पश्यदि जिन शासनम सव्वम। जिनवाणी माता की जय।
जय जिनेन्द्र।